सपने देखना कहीं पे भी गुनाह नहीं है। सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं लगता। सपने बेचना कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सपने दिखाना कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सपने खूब देखना चाहिए, सपने खूब बेचना चाहिए, सपने को खूब लोगों के बीच रखना चाहिए, लेकिन इस पे कहीं कोई गुनाह, टैक्स, ये तमाम चीज़ें, कोई कानून तोड़ना नहीं होता है। सपने खूब देखना चाहिए। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि सपना देख रहे हैं ये दिल्ली उर्फ लंदन के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और ये देख रहे हैं सपना कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, अति उत्तम, अद्भुत सोच। इसी की बात करूंगा कि आखिरकार ये कौन सी चीज इनके हाथ लग गई है, कौन सी जीत इनके हाथ लग गई है जिसके कारण पूरी तरह से ये एनर्जेटिक हो गए हैं और कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब आदित्यनाथ योगी को हम हराएंगे और वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि जिस तरह से जनता जनार्दन ने हमें सम्मान दिया है, उस सम्मान को लेकर हम जब चलेंगे तो उत्तर प्रदेश में झाड़ू की सरकार बनेगी, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कुछ दिन पहले, मतलब एक सप्ताह पहले, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रिजल्ट आया था। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम देश की जनता जनार्दन ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पे क्रेडिट जाता था आदित्यनाथ योगी जी को, क्योंकि योगी जी का जो काम करने का तरीका था उसी को जनता जनार्दन ने सीधे तरह से ईवीएम में पहुंचा दिया, वोट करके कह दिया कि योगी जी, आपके ऊपर में कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो चाहे प्रशासनिक तरीका हो या चाहे कानून व्यवस्था हो या कहीं डेवलपमेंट की बात हो या एक्शन लेने की बात हो, इस तमाम चीज़ों में आप सर्वोत्तम है, सर्वोपरि पे खड़े हैं। और इसी को लेकर निकाय चुनाव में आदित्यनाथ योगी जी को प्रचंड जीत मिली। उसी चुनाव में झाड़ू को भी कुछ सीटें मिली है। आप उसी सीटों को कंधे पे बैठा के सीधा कह दिया कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सपना देखना कोई गलती बात नहीं है। सपने पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। सपने दिखाना कहीं कोई गलत नहीं है। सपने बेचना कहीं भी बेच सकते हैं। इसीलिए कहा कि आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश में हराना, ये मुझे लगता है कि जो मेरा एनालिसिस है कि फिलहाल अभी तक के समय में अगले 5 साल 10 साल तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो व्यक्ति लगातार काम कर रहा है। जहाँ जहाँ उसकी त्रुटियाँ दिखती है वहाँ पे वो कवर करता है। जहाँ जहाँ लगता है कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा हो रहे हैं उसी को ठीक करता है। सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का था कि लगातार अपराध पे नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। और जब से आदित्यनाथ योगी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद क्या था कि लगातार वहाँ के अपराधी कांप कांप के या तो भाग गए या तो जेल के अंदर चले गए और थाना अध्यक्ष को कह दिया कि थाना अध्यक्ष को कह दिया कि जी हुजूर, जल्दी से मुझे अंदर कर लीजिए, वरना योगी जी की पुलिस जो है वो हमें ऊपर भेज देगी। क्योंकि वहाँ पे क्राइम फ्री करने का एजेंडा पे काम कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी। और बहुत सारे विकास की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ों के लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। और उसी बीच में निकाय चुनाव में आम आदमी को, पार्टी को छोटा सा एक अमाउंट मिल गया है, संख्या बल मिल गया है। उसी संख्या बल को लेकर लगातार ढिंढोरा पिटा जा रहा है कि इंतजार कीजिए, आने वाले विधानसभा में हम आदित्यनाथ योगी को हराएंगे, आने वाले समय में हम भाजपा को हराएंगे, आने वाले समय में हम भाजपा को समेट देंगे। आखिरकार क्या क्या कहा केजरीवाल ने, वो बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में आपकी जीत यह संकेत दे रहा है कि अब यूपी की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग भी अब अच्छी और ईमानदार सरकार चाहते हैं। इस चुनाव के जरिए पार्टी ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। केजरीवाल ने यहां निकाय चुनाव में जीत दर्ज कराने वाले सभासदों और चेयरमैन से मुलाकात करके ये बात कही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि यूपी भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा के समेत दूसरी पार्टियों को भी हराया। इतने मुश्किल चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर के राजनीतिक को बदल के रख दिया। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने राजनीतिक तो बदल ही दिया है। जो फ्री का लॉलीपॉप दिया है इस देश में, वो तमाम पार्टियां उठा रही हैं और धड़ल्ले से उठा रही हैं। जो हालात दिल्ली के हैं वो बहुत भयानक है। जो हालात दिल्ली की है, डीटीसी बसों की हालत वो हो चुकी है कि उसमें चढ़ने पे पहले कुछ मिनट सोचना पड़ता है कि ये गंतव्य स्थान पे पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि जो हालात हैं कि जहां से शुरू होती है बीच में तो कह देती है आगे मैं नहीं जाऊंगी, हमारा ये प्रॉब्लम है, आगे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। इस तरह की स्थिति है डीटीसी बसों की। आगे क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि उदाहरण के तौर पे हम कर्नाटक चुनाव देखें तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर चुनाव जीती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में आपकी घोषणाओं की नकल की है। मैंने कहा था ना कि आपकी घोषणाओं की नकल सब पार्टियों ने शुरू कर दिया है कि इतना यूनिट बिजली फ्री, आपके लिए ये फ्री, आपके लिए वो फ्री। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे ही चुनाव जीता जाएगा? सत्ता के लिए इस तरह का लॉलीपॉप दिया जाएगा तो आखिरकार राजस्व की इकट्ठा कैसे होगी? कैसे देश चलेगा, कैसे राज्य चलेगा? क्योंकि जिस स्थिति में दिल्ली खड़ा है वो कहीं ना कहीं भयानक स्थिति बनी हुई है। बहुत लोगों को शिकायतें मिलती है कि बहुत लोग की सैलरी तक नहीं आ रही है। डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें दिखाती है, बतलाती है कि बहुत बुरी स्थिति में चल रही है सब तमाम चीज़ें। आइए, मैं नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सोशल मीडिया पे, यही नहीं कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। उसके बाद भी कहा जाता है कि हाँ, हमारी सरकार की नकल कर्नाटक में कांग्रेस ने किया। अभी आप गए तो हैं, गए थे उत्तराखंड, क्या हाल हुआ? ढाक के 3 बात, जमानत जब छोड़िए, वहां का आपका प्रेसिडेंट जो थे वो भी चले गए, जो सीएम के कैंडिडेट थे वो भी भाजपा ज्वाइन कर ली, क्योंकि आपके हथकंडे को देखा है। और रही बात गुजरात की, तो जनता जनार्दन ने किस तरह से आपकी हाल किया था, उसका जीता जागता उदाहरण रहा कि बहुत मुश्किल से आप 5 सीटें, 6 सीटें, 7 सीटें इकट्ठा किए थे। अब वो भी लॉलीपॉप देके, लॉलीपॉप, विकास डेवलपमेंट में लॉलीपॉप, मतलब फ्री 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 फ्री। यही तो है डेवलपमेंट आपका, फ्री फ्री फ्री। यही चीज़ें कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनाई, फ्री 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 फ्री। लेकिन फ्री से राजनीतिक का स्तर और गिर रहा है। ये मेरा इंडिविजुअल से है। क्या आपके सोच लगते हैं इन तमाम चीज़ों पर? लगातार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या फ्री की राजनीतिक देश को किस मोड़ पे लेके जा रहा है, और क्या अरविंद केजरीवाल आदित्यनाथ योगी को उखाड़ पाएंगे, आदित्यनाथ योगी को हरा पाएंगे? इन तमाम चीज़ों पे लगातार हमारी नज़र रहेगी और पल पल का अपडेट देते रहेंगे। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। मैं हूँ तिवारी भैया, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।